It is always used in reverse bias. ठीक है, इट इज ऑलवेज यूज इन रिवर्स बायस। इसका सिंबल क्या है? ऑलवेज इन रिवर्स बायस। लाइट आ रही है इस पे, ठीक है, PN लाइट आ रही है इस पे, ठीक है, जंक्शन पे लाइट पड़ रही है, ठीक है, ऐसे चलेगा इसका ग्राफ। I1 I2 वोल्टेज करंट, वोल्टेज करंट, तीन ग्राफ बनाने हैं। ये सिंबल है, इसका हाफ मार्क मिलता है इसका। ये बनाना ना बनाना कोई इश्यू नहीं। कहने का मतलब जंक्शन पे लाइट आई, जो डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल्स थे वो अलग अलग हो जाएंगे, वो रिवर्स बायसिंग का ग्राफ है, VI ग्राफ, ठीक है। I1 I2 इज ग्रेटर देन I1। जितना ज्यादा इंटेंसिटी उतना ज्यादा करंट। गुनगुन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो ठीक है, पर 3 दिन से कहा है। सर रात को लगी ना, तो उस टाइम तक मैं सो गई थी। हरोजी, एक दिन सो गए, 2 दिन हरोजी। अब तो स्कूल जाना है बेटा, मेरे को भी। तो मोस्टली रात को लगी तो हरोजी सो जाया करेगी। हाँ सर नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूंगी। ध्यान क्या रखना, मतलब ये कोई लॉजिक बना ध्यान रखूंगी? सर भूल जाती थी ना मैं। बेटा पर्सनली थोड़ा याद कराऊंगा मैं तेरे को। बताओ। बेटा तू सिंसियर बच्चा है कि नहीं? यस सर। फिर सॉरी सर। अधिक ध्यान से। अब लाइट आई, फोटो डायोड पे पड़ी, रिवर्स बायसिंग में था, जंक्शन पे जितने भी चार्ज कैरियर्स थे, इलेक्ट्रॉन होल पे बन चुके थे, वो ब्रेक करेंगे, करंट बढ़ेगा। याद कर, हमने ड्यू लेक्चर में पढ़ा था, इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होता है? करंट बढ़ता है। तो यहाँ पे करंट कौन सा है? रिवर्स करंट है। रिवर्स करंट इंक्रीजेस, ठीक है, एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस। I2, ये I1 I2 इंटेंसिटी बता रहे हैं, ये करंट है, ये वोल्टेज है, ठीक है, VI ग्राफ। तो इट इज यूज्ड इन रिवर्स बायसिंग। लिखो अब। It is an electrical device used to detect and convert light, ठीक है, convert light into electrical energy, it is operated under reverse
biasing it is operated under reverse biasing below the breakdown voltage. सभी लोग के बाद क्या बोला आपने? Called reverse voltage. आगे लिख. Initially, when the voltage is lesser than the breakdown voltage, initially when the voltage is lesser than the breakdown voltage, the reverse current is very small. यहाँ पे बहुत थोड़ा करंट है. The reverse current is very small. The reverse current is very small. That current is called as dark current. That current is called as dark current. शुरू में जो करंट है वो बहुत छोटा है, उस करंट का क्या नाम रखा? डार्क करंट. आगे लिखो. When the incident light is greater than the forbidden energy gap, when the incident light is greater than the forbidden energy gap, the electron hole pairs are created. Electron hole pairs are created. In the depletion layer. In the depletion layer. These charge carriers get separated. These charge carriers get separated and the current increases. And the current increases. Across the junction. Current increases across the junction. Called as reverse current. Called as reverse current. ठीक है, यूजेस लिखो इसके. नंबर 1, in optical signals, in optical signals. Number 2, in demodulation of optical signals. In demodulation of optical signals. Number 3, in switch off and switch on. In switch off and switch on.
ठीक है, इन स्विचिंग द लाइट ऑन एंड ऑफ, जब ये सिग्नल पूरा हो जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा, लाइट ऑन हो जाएगी। ठीक है, क्लियर? हाँ, जैसे हम कई बार होता है ना, जैसे स्ट्रीट लाइट्स के लिए लगा देते हैं, स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता, जैसे अंधेरा होगा अपने आप वो हो जाएगा, सर्किट को उल्टा लगा देंगे, अंधेरा होगा लाइट बंद हो जाएगी, तो वो सर्किट दूसरी तरफ से कंप्लीट होके स्ट्रीट लाइट्स ऑन। ठीक है, सुबह दिन चढ़ेगा तो अपने आप लाइट पड़ेगी तो ऑफ कर देंगे उसको। ठीक है, ओके सर। आगे लिख लो, इन ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, बाई चांस स्कूलों में मिलता है क्वेश्चन आपको या बोर्ड में भी मिलता है, इसके यूजेस बता दो। ठीक है ना, तुमने सिर्फ इसके एक एक 2 या 3 यूजेस मैक्सिमम याद करना, ज्यादा यूज करने की जरूरत ही नहीं है। सर लास्ट पॉइंट क्या था? इन लॉजिक सर्किट्स, ये सेमीकंडक्टर वगैरह में लगते हैं। कम्युनिकेशन वाला कौन सा कहा था आपने? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, नेक्स्ट इज एलईडी। एलईडी का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमारे घरों में एलईडी लगती है वो वाली चीज है ये। No. From Monday onwards, I will be at the institute from 1:30 to 3. Okay? ओके सर। 3 to 4 days a week, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. ओके ठीक है सर। बेटा? कितने बजे आने? हाँ, आना कितने बजे? 1:30 to 3 every day. ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन रहूंगा वहां पे मैं हर रोज। क्लियर है? ओके सर। यस सर। बाकी क्लास शाम को रहेगी, जिस दिन जैसे कभी बता देता हूँ मैं हर रोज तुम्हें एक दिन पहले, इसीलिए। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट इज एलईडी। लाइट emitting diode, light emitting diode। एक सेकंड बेटा।
ठीक है ना, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड ना, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस, इट इज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस। ये ऐसे चलेगा, लाइट बाहर जा रही है, ठीक है ना, इसका सिंपल सा रूल है बेटे, ये ऐसे रहेगा इसका ग्राफ फॉरवर्ड बायस में। अब देख, फॉरवर्ड बायस में अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल अकेला है, गुनगुन आप मेरे को बताना, अगर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल अकेले अकेले हैं तो हाई एनर्जी स्टेट में कि लो एनर्जी स्टेट में लेके चलेंगे? लो एनर्जी। अलोन है, अकेले हैं, फिर वो कंबाइन हो गए, अब बता। अगर वो अकेले हैं तो उनकी मोबिलिटी ज्यादा है, दे विल बी कंसीडर्ड इन हाई एनर्जी स्टेट। जब वो कंबाइन हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन होल पे जुड़ जाएंगे, वो बन जाएंगे लो एनर्जी स्टेट में, स्टेबल हो गए ना, न्यूट्रल बन गए, यस सर। तो लो एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस में यूज होता है। अब सिंपल सा लॉजिक है, अब फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन लेयर पतली होती है, तो जैसे जैसे मैंने वोल्टेज बढ़ाई, क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर थे वो अकेले थे, वो इलेक्ट्रॉन होल पेयर कंबाइन हो जाएंगे, जो जंप नहीं कर पा रहे थे जंक्शन के क्रॉस, वो कंबाइन हो जाएंगे। कंबाइन होने से क्या होगा, दे विल कम टू लो एनर्जी स्टेट। जो हाई एनर्जी लो एनर्जी स्टेट पे आएंगे, दे विल रिलीज एनर्जी इन अ फॉर्म ऑफ लाइट, जैसे स्पेक्ट्रम में होता है हाइड्रोजन में, जैसे ऊपर से नीचे आता है तो लाइट एमिट कर देता है ना वो, Yes, sir. तो यहाँ पे भी वही होगा, जब वो ऊपर से हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट आएंगे, दे विल एमिट द लाइट। क्लियर बात? लिखो जी, लाइट एमिटिंग डायोड LED, it is a device which converts electrical energy to light energy. It is a device used to convert electrical energy to light energy. Electric energy to light energy. It is used under forward bias condition. It is used under forward bias condition. It is used under forward bias condition. ठीक है? एक नोट इसमें लिखना, the formation of LED is done, the formation of LED is done by depositing the P layer, by depositing the P layer by depositing the P layer over the N layer, by depositing the P layer over the N layer, P layer को ऊपर रखना है N के, Pn, एक रेजिस्टेंस लगा दी, ठीक है, P layer over the N layer. The PN junction is forward biased. The PN junction is forward biased by a help of battery. The PN junction is forward biased by a help of battery and a resistance R. And a resistance R. The resistance R is used to control the brightness of the light emitted. The resistance R is used to control the brightness of the light emitted.
ठीक है, नेक्स्ट अब वर्किंग लिखो। कंट्रोल के बाद क्या लिखा बोलना था? कंट्रोल द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट इमिटेड। ठीक है, आगे लिखो। व्हेन, वर्किंग में लिखना, वर्किंग हेडिंग डालो वर्किंग। व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, when the junction is forward biased, the size of depletion layer decreases. When the junction is forward biased, the size of depletion layer decreases. The size of depletion layer decreases. The movement of majority carriers, the movement of majority carriers takes place across the junction. The movement of majority carriers take place across the junction. As a result, और फॉरवर्ड बायसिंग होगी तो क्या होगा, होल्स उधर चले जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। ठीक है, एज अ रिजल्ट द कंसंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, the concentration of minority charge carriers increases rapidly. The concentration of minority charge carriers increases rapidly on the two sides of the boundary. The concentration of minority charge carriers increases on the two sides of the boundary. These excess minority charge carriers, recombine with the majority charge carriers there. Recombine with the majority charge carriers there. Hence they fall from high energy state to low energy state. ठीक है, अब देख वो कंबाइन करेंगे, हाई एनर्जी स्टेट से किस में आ जाएंगे, लो एनर्जी स्टेट में आ जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. क्लियर। और जब वो लो एनर्जी स्टेट में आएंगे तो एनर्जी एमिट आउट कर देंगे इन अ फॉर्म ऑफ लाइट। तो लिखे व्हेन दे फॉल फ्रॉम हाई एनर्जी स्टेट, सॉरी ऐसे लिखो व्हेन दे रिकंबाइन, ऐसे लिखो व्हेन दे रिकंबाइन, when they recombine and fall from high energy state to ground state, and fall from high energy state to ground state, a photon in a form of light is released. A photon in a form of light is released. In a form of photon in a form of light is released. Photon in a form of light is released.
ठीक है, whose wavelength lies in the visible spectrum, whose wavelength lies in the visible spectrum. ठीक है, whose wavelength lies in the visible spectrum. Whose wavelength lies in the visible spectrum. ठीक है, आगे लिखो, द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड, the color of the light emitted by a LED depends on the doping. Depends on the doping. ठीक है, एग्जाम्पल लिख रहा है, गैलियम फॉस्फाइड, गैलियम फॉस्फाइड, इससे जो कलर आता है रेड और ग्रीन, रेड और ग्रीन, ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड, रेड और येलो, ठीक है, नोट डाल के लिखना, एलईडी इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड, एलईडी इज ऑलवेज यूज्ड इन फॉरवर्ड बायस्ड, ठीक है ना, it will get destroyed if it is used in reverse biased. यूजेस लिखो, इन बर्गलर अलार्म, जो चोरी डकैती के लिए बनाए थे ना, एंटी थेफ्ट, उसमें होता है, इन बर्गलर अलार्म्स ठीक है, इन बर्गलर अलार्म्स। नंबर 2, यहां पे हमारे वहां पे यूज होंगे जो एलईडी लाइट्स आती हैं आजकल डिस्प्ले पे, जो हमारे ये इनमें एलईडी लगी है, जैसे ये घड़ी है ना मेरी, ये सब एलईडी का छोटी छोटी टाइम डिस्प्ले करने के लिए, आपके स्मार्ट वॉचेस में सब एलईडी लगी होती हैं, ठीक है, जो पुराने में तो सुइयां घूमती थी ना, तो सुइयां नहीं है, ये एलईडीज हैं, ठीक है। नंबर 3, इन ऑप्टिकल फाइबर्स, इन ऑप्टिकल फाइबर्स, नेक्स्ट, इन ट्रैफिक लाइट्स, पहले ना एक एक बल्ब लगता होता था ट्रैफिक लाइट्स में, अब एलईडी लगती है ट्रैफिक लाइट्स में भी,
आपके कंप्यूटर के मॉनिटर आ गए एलईडी के, है ना, जो पतला डिस्प्ले होता है, एलईडी डिस्प्ले होता है ना, इसको बोलते हैं। पहले मॉनिटर होता था, फिर टीएफटी स्क्रीन आई, अब एलईडी आ गई हैं, एलईडी और छोटी हो गई हैं और रोशनी भी कम पड़ती है आंखों पे। ठीक है बेटे? Yes, sir. इसके फायदे लिखो, इसके क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर द एडवांटेज, लिख लो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एलईडी, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ एलईडी ओवर ऑफ एलईडी ओवर इनकैंडिसेंट लैंप्स। ये जो नॉर्मल लैंप्स होते हैं उनके लिए वर्ड यूज करेगा, इनकैंडिसेंट, INCANDECENT, इनकैंडिसेंट लैंप्स। नंबर 1 एलईडी का एडवांटेज, नंबर 1 दे कंज्यूम लेस पावर, they consume less power. Number 2, low voltage, low operational voltage. Number 3, requires no warm up time. Require no warm up time. Number 4, they are cheap and easy to handle. Cheap and easy to handle. ठीक है, अगर 2 नंबर में है तो 4 यूजेस, 1 नंबर में है तो 2 यूजेस। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग सेव हो रही है, मैं नया लिंक भेज रहा हूं, एक टॉपिक रहेगा सोलर सेल, ज्वाइन करना सबने। ठीक है, 2-3 मिनट्स में दे रहा हूं आपको बस।